अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। जब गीत हथियार बन गए, जंग सितंबर में नूर जहां का किरदार। नाज़रीन, दुनिया में जब भी जंग हुई तो जंग में सिपाहियों का जोश बढ़ाने के लिए अस्करी तराने गाए गए। 1965 पाक भारत जंग में हमारे गुलकारों खसूसन नूर जहां ने ये फरीज़ा बाखूबी सर अंजाम दिया। फौजी जवान दुश्मन को नाकों चने चबवा रहे थे तो फनकारों और गुलकारों ने सकाफती महाज संभाल रखा था, जिसके गीत दुश्मन के लिए हथियार बन चुके थे। हर कोई अपने अपने अंदाज में कुर्बानी देने को बेकरार था। नाजरीन, वलीद रिसर्च में आपका एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे नूर जहां के गाने दुश्मन के लिए एटॉमिक बम साबित हुए। इस 17 रोज़ी जंग के दौरान कोई सिंधी, पंजाबी, बलोची और पठान ना रहा। सबके सब कौमी वहदत के एक बस्ती में दानों की तरह पिरोए जा चुके थे। रेडियो पाकिस्तान ने मिली और जंगी तराने पेश करके अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना एक नई तारीख रकम की। जब ये तराने नशर हुए तो पाकिस्तान के बहादुर सपूत दुश्मन की ईंट से ईंट बजा देने के लिए तैयार हो गए। अवाम पर भी एक जनून सा तारी हो जाता और हर कोई मैदान जंग की जानिब जाने को बेताब नजर आता। नाजरीन, 8 सितंबर का दिन था। भारत पाकिस्तान पर हमला कर चुका था। दुश्मन को शिकस्त देने के लिए सारी कौम के हौसले बुलंद हो चुके थे। रेडियो पाकिस्तान पल पल के हालात से आगाह कर रहा था। वहाँ मौजूद प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स अपने मुल्क की आवाम और बहादुर सपूतों को जोश दिलाने के लिए मिली नगमे पेश कर रहे थे। अचानक फोन की घंटी बजी। ट्रन ट्रन। स्टेशन डायरेक्टर ने रिसीवर उठाया तो दूसरी जानिब एक खातून बात कर रही थी। उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि मैं नूर जहां हूँ और रेडियो के लिए जंगी तराना रिकॉर्ड कराना चाहती हूँ। इस वक्त नूर जहां मुल्क की सफ़े अव्वल और सबसे महंगी गुलकारा थी, लेकिन उन्होंने बिला मुआवजा अपने तमाम गाने रिकॉर्ड कराए। इनके जज्बे को खूब दाद दी गई। फैसला हुआ कि वो फौरी तौर पर स्टेशन आए। सूफी तबस्सुम जैसे शायर इस वक्त रेडियो पाकिस्तान में थे और एक नगमा तहरीर कर चुके थे। मैडम नूर जहां आई, लाइनें पढ़ी, धुनें और म्यूज़िक को तरतीब दिए गए और इसी दिन मेरे ढोल सिपाया जैसा नगमा तैयार हुआ। यही नूर जहां का पहला नगमा था जिसने नशर होते ही जवानों में एक नया जज्बा पैदा कर दिया। दुश्मन से लड़ते हुए कुछ फौजी जख्मी हुए तो नूर जहां ने प्रोड्यूसर्स और कंपोजर्स के जरिए फौरन फूल लेकर पहुंची और वहां मिली नगमा सुनाया और अपने वीर सपूतों का हौसला फिर से बढ़ाया। नाजरीन, जंग की सूरत हाल को देखते हुए नगमे रिकॉर्ड किए जा रहे थे। पहले दिन ढोल सिपाया नशर हुआ। जब कुछ शहादतें हुई तो सूफी तबस्सुम के ताउन से ए पुत्र हटा दे नहीं विकदे जैसा जज्बात से लबरेज नगमा तख्लीक हुआ। जिसने सुना अब दीदा हो गया। इस वक्त के इंजीनियर MD जिलानी ने घर से अपना कीमती माइक्रोफोन ला कर दिया, जिससे रिकॉर्डिंग की क्वालिटी बेहतर हो गई। ये नगमा जब रेडियो पर नशर हुआ तो महाज पर खड़े जवान इन दुश्मन पर बम बनकर बरसने लगे। ये गीत पाक फौज के जवानों के जज्बे शहादत का तर्जुमान बन चुका था, क्योंकि इसमें इन शेर बहादुर सपूतों के साथ साथ इन माओं और बहनों का भी जिक्र था जिन्होंने इनकी परवरिश की थी। नाजरीन, मौसीकी दिलो दिमाग पर बराह रास्त असर अंदाज होती है। नूर जहां के नगमे भी यही काम कर रहे थे। इनका जज्बा इतना जवां था कि वो और इनकी टीम सारा दिन काम करते, इन्हें अपनी जान तक की परवाह ना होती। रिकॉर्डिंग या रिहर्सल्स के दौरान जब करीब फिजाई हमले का बताया जाता तो वो ज़मीन के अंदर बंकर्स में चले जाती, लेकिन मैडम नूर जहां और इनके प्रोड्यूसर्स और कंपोजर्स वहीं मौजूद रहते। इन सब का कहना था जान जानी है तो जाए। वो अपने वतन की खातिर गाना ज़रूर रिकॉर्ड कराएंगे। नूर जहां हर नगमे को सूरत हाल के मुताबिक गाती। जब उन्होंने अपना नगमा ए वतन के सजीले जवानों गाया तो लोगों के फोन्स का तांता बंध गया। इस मौके पर उन्होंने पाक फौज के जवानों को बहादुर सपूत करार दिया था। उन्होंने जंग के दौरान ही रेडियो पाकिस्तान को अपना मुकम्मल घर बना लिया। रोज़ाना एक नगमा तैयार हो जाता था। कई नगमे तहरीरी तौर पर पेश होते, जिनमें से एक का इंतखाब किया जाता। एक दिन किसी भी नगमे पर इत्तफाक ना हो सका तो प्रोड्यूसर्स को इलामा इकबाल के नज़म पर
تہیا کرنا پڑا، جو تھی ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان۔ سب نے سراہا اور فوراً ہی ریکارڈنگ شروع ہو گئی۔ اس نظم میں مومن کی شان کو آویزاں کیا گیا تھا اور پاک فوج کے جوان اس پر پورے اترتے تھے۔ میڈم نے بڑی خوبصورتی سے یہ نغمہ گایا اور کمال کر دکھایا۔ جنگ کے آخری دنوں میں تنویر نقوی کا لکھا نغمہ رنگ لائے گا شہیدوں کا خون، جس نے نکلتے ہی لوگوں کو پھر سے جذبہ دیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کیسے ہمارے بہادر سپاہیوں کا لہو رنگ لایا۔ ناظرین، میڈم نور جہاں کے علاوہ مہدی حسن، عنایت حسین بھٹی، شوکت علی اور مسعود رانا، سلیم رضا اور تاج ملتانی جیسے فنکار بھی جوانوں کا حوصلہ بلند کر رہے تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو عنایت حسین بھٹی کا "اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا" سب سے پہلے نشر ہوا۔ نسیم بیگم نے مشیر کاظمی کے اس گیت کو احساس میں ڈوب کر گایا اور امر کر دیا: "اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں"۔ مسعود رانا اور شوکت علی کا نغمہ "جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیو مجاہدو" آج بھی جوانوں کے جذبات کو گرما دیتا ہے۔ اس صف میں نہ جانے کتنے ہی گیت ہیں اور نہ جانے کتنے ہی گلوکار جنہوں نے اپنی خدمات اس ملک کے لیے وقف کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1965 کی جنگ کی تاریخ لکھی جائے گی تو پاکستانی گلوکاروں اور فنکاروں، خصوصاً نور جہاں کا ذکر سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ جنگ ستمبر میں ملکہ ترنم کی آواز میں کم و بیش 10 نغمے پیش کیے گئے۔ نور جہاں اکثر کہتی تھیں کہ وہ ایک کمرشل آرٹسٹ تھیں، لیکن ان نغموں نے مجھے ہیروئن بنا دیا۔ ان کی خدمات کے عوض حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی اور نشان امتیاز سے نوازا۔ انہیں سرکاری طور پر ملکہ ترنم کا خطاب بھی دیا گیا۔ نور جہاں 23 دسمبر سن 2000 میں وفات پا گئیں اور کراچی میں ڈیفنس سوسائٹی کے قبرستان میں مدفون ہیں۔